हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। अब की बार एक रोज़गार में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर परसेंटेज। तो दोस्तों, आज हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे इस चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है परसेंटेज। तो चैप्टर शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। आज की वीडियो कुछ लंबी हो जाए तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखेंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चैप्टर परसेंटेज, मैंने आपको मैथ शुरू करने से पहले बताया था कि हम एक एक करके हर चैप्टर को, अर्थमेटिक के हर चैप्टर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और आने वाले जितने भी फ्रेंड्स एग्ज़ाम हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ, ये लॉकडाउन के बाद फ्रेंड्स बहुत से ऐसे एग्ज़ाम आने वाले हैं जो एक के ऊपर एक होंगे, क्योंकि अभी सब कुछ रुका हुआ है, सभी भर्तियां रुकी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जितनी भी वैकेंसियां हमारी जो पेंडिंग हैं या जो नई निकलेंगी, उसमें जो पेपर होंगे, तब तक हमको, मैं आपसे वादा करता हूं कि हम मैथ पूरा जड़ से ख़त्म कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम परसेंटेज की चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इससे पहले आज की फ्रेंड्स क्लास थोड़ी बेसिक सी होगी। परसेंटेज का मैं आपको बेसिक बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे हम जो प्रीवियस ईयर सभी पेपरों में, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, सभी में आए हुए हैं। वो प्रीवियस ईयर मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, जो हाल ही में ग्रुप डी या एनटीपीसी या एएलपी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम हुए थे, उसके क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लाया हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं बात करना चाहता हूँ, अगर हम अर्थमेटिक अपना मैथ में, देखिए, दो तरीक़ों में से हम बांट लेते हैं, एक अर्थमेटिक, एडवांस। तो फ्रेंड्स, जो अर्थमेटिक है ना, मैं अगर अर्थमेटिक की बात करूँ तो ये जो हमारा चैप्टर है ना, परसेंटेज, फ्रेंड, परसेंटेज और एक चैप्टर रेशो, अगर आप इन दोनों चैप्टर्स को, इसके बाद मैं आपको परसेंटेज के बाद हो सकता है रेशो पढ़ाऊँ, परसेंटेज और रेशो, फ्रेंड्स, ये दो चैप्टर, अगर ये दो चैप्टर आप अच्छे से कर लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो ये आपका पूरा अर्थमेटिक कवर कर देते हैं। आप हर चैप्टर में इनका यूज़ होता है, हर चैप्टर में। तो आइए इसको शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ हम बात करें परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये जो लिखा हुआ है ना वर्ड पर, और यहाँ सेंट, परसेंट। पर का मतलब होता है फ्रेंड्स आउट ऑफ, आउट ऑफ, आउट ऑफ। और सेंट का मतलब होता है 100, यानी कि 100 में से कितने। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है 20%, 20%। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 20 लिखेंगे और ये परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 लिख देंगे। तो ये 21 21, 25 100, 1/5। यानी कि ये जो 20 है, ये 100 का कितना हिस्सा है? ये 100 का 5वां हिस्सा है। यानी कि ऐसे ऐसे 5 20 मिलकर 100 बनाएंगे। ये चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएंगी जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये चीज़ें, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। आपको ये सभी बेसिक पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में तो नहीं पूछे जाएगा। जैसे मान लीजिए, इसके बाद ये परसेंटेज को हटाने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पे 25% है, तो इसको आपको कैसे लिखना पड़ेगा? इसको आप 25/100 लिखेंगे, इसके कटिंग करेंगे, 25 1 जा, 25 4 जा, यानी कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू ज़रूर याद करनी है, ज़रूर याद करनी है। आपका बड़े से बड़ा क्वेश्चन एक फ्रैक्शन वैल्यू से फ्रेंड्स सोल्व हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू ज़रूर याद करनी है। मैं आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू अभी दिखाऊंगा अभी। ठीक है, ये आप देख, जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि 30% को आप फ्रैक्शन में बदलिए, तो आप 30%, 30 बाई ऐसे 3/10 बताएंगे कि इसका 3/10 होता है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, आप पेपर में निकालने नहीं बैठेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए आपसे कोई 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू पूछ ले, तो आपको याद होनी चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर आपसे कोई कह दे अब आपको 1/5 है, तो इसको परसेंटेज में बदलना है, तो आप क्या करेंगे? तो परसेंटेज में बदलने के लिए हमको 100 से डिवाइड करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो फिर परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको आप काटेंगे तो ये 20 पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 20%। यानी आप 1/5 को 20% कह सकते हैं, 20% को 1/5 कह सकते हैं। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू फ्रेंड्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ फ्रैक्शन वैल्यू दिखाता हूँ फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए ये मैं आपके लिए फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कुछ चार्ट है। जैसे 33% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको फ्रेंड्स पता होनी चाहिए। 33% की फ्रैक्शन वैल्यू 33% की फ्रैक्शन वैल्यू फ्रेंड्स 1/3 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। उसके बाद से फ्रेंड्स 25% की वैल्यू 1/4 होती है।
16 2/3% की वैल्यू 1/6 होती है। ये आपको याद करनी है, रटी होनी चाहिए। मैं इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं आपको वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, ठीक है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/7, 12 14 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, 10% की 1/10, 11 सही 1/9% की 1/9। फ्रेंड्स ये ऐसी ना दो फ्रैक्शन वैल्यू होती है। एक 1/9 की जो फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो तो 11 सही 1/9% की होती है, और एक फ्रैक्शन वैल्यू फ्रेंड्स होती है 9 सही 1 जो कि नीचे लिखी हुई है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो इसको आपको याद कैसे रखना है, जब जैसे देखिए 11 सही 1/9%, तो जो इधर 1/9 लिखा हुआ ना उसकी फ्रैक्शन वैल्यू वही है, ठीक है। जैसे मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ ना 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू। अगर आप कंफ्यूज हो तो आपको ये याद रखना है कि जो इधर लिखा हुआ है ना वही उसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है फ्रेंड, ये आपको याद रखना है। आगे देख लीजिए 1/13 की फ्रैक्शन वैल्यू 7 सही 9/30%, 6 सही 2/30% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/15 हो जाएगी, 5 सही 15/17% की वैल्यू 1/17 हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे फ्रेंड्स आपको सभी फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिए 7 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/14 हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स 16 सही 6 सही 1/4% की वैल्यू 1/16 हो जाएगी। 5 सही 5/9% की फ्रैक्शन वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगी 1/18। तो आपको ये मेन मैं आपको बता दूंगा, वो आपको हम क्वेश्चन करेंगे उसके साथ भी मैं आपको याद करवाता रहूँगा। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और कहीं लिख कर रख लीजिए, अपने मोबाइल में ही रख लीजिए, इसको बार बार देखते रहिएगा, याद हो जाएंगी फ्रैक्शन वैल्यू। मैं क्वेश्चन भी आपको करवा रहा हूँ, उसमें भी फ्रैक्शन वैल्यू का बहुत रोल रहने वाला है फ्रेंड्स। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ फ्रैक्शन वैल्यू जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो फ्रेंड्स ये देखिए पहला क्वेश्चन आ गया हमारा। यदि किसी संख्या में हम 14 सही 2/7% घटा दें तो हमें 4800 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ही नहीं पता होगी तो आप इसको इस 14 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस करेंगे, फिर उसमें 7 से भाग देंगे, फिर माइनस करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। और आजकल अगर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की हम बात करें तो हमारे पास फ्रेंड्स टाइम बहुत लिमिटेड होता है। तो इसको आपको करना कैसे मैं बता देता हूँ। हमको पता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/7, 1/7 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो उसने कहा है कि यदि किसी संख्या में से हम इतना प्रतिशत घटा दें तो हमें 4800 प्राप्त होता है। अब फ्रेंड्स हमें तो यही पता है ना, ये 7 हम मान लेते हैं, वो हमारी संख्या 7 है। अब 7 में से अगर हमें 1 घटा देंगे, ये जो एक 7 का उसने कहा है कि इतना प्रतिशत घटा दें, हमने मान ली संख्या 7 है हमारी, इसकी नीचे वाली जो उसको हम पूरी संख्या मान लेते हैं। अब 7 का इतना प्रतिशत 1 है, ठीक है। तो उसने कहा है 7 में से अगर इतना प्रतिशत घटा दें, यानी कि 7 में से अगर हमें 1 घटा दें तो हमको कितना प्राप्त होता है 6। लेकिन उसने कहा है अगर 7 में से हम 1 घटा दें तो हमें 4800 प्राप्त होता है। इससे कितने गुना ज़्यादा है, इससे 800 गुना ज़्यादा है। तो उसने कहा है कि वह संख्या ज्ञात करे। तो हमने संख्या 7 मानी थी, तो संख्या भी 7 ना होकर इससे 800 गुना ज़्यादा 5600 हो जाएगी। ये हमारा आंसर है। विद इन सेकेंड फ्रेंड्स, विद इन सेकेंड आप फ्रैक्शन वैल्यू से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, यदि किसी संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ दिए तो हमें 7700 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमें पता है 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है। अब हमने मान ली संख्या 6 है, 6 में उसने कहा है इतना प्रतिशत जोड़ दे, यानी कि 6 का 16 सही 2/3% कितना है 1। अब हम 6 में 1 जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा 7। उसने कहा है 7 नहीं 7700, इससे कितने गुना ज़्यादा 1100 गुना ज़्यादा। तो हमारी संख्या क्या होगी 6 से 1100 गुना ज़्यादा 6600। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए कितनी जल्दी हम फ्रैक्शन वैल्यू से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, यदि किसी संख्या के 37 सही 2/3% में हम 550 जोड़ दें तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, वह संख्या पता करें। फ्रेंड्स 37 सही 2/3% की हम फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं कितना होता है 3/8, 3/8 होता है।
तो उसने कहा कि अगर हमने संख्या मान ली 8, तो 8 का इतना प्रतिशत कितना है 3। तो अगर हम 8 में 3 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 11। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 11 नहीं 550 प्राप्त हो रहा है, इससे 50 गुना ज़्यादा। तो वह संख्या क्या होगी, 8 ना होकर इससे 50 गुना ज़्यादा 400 40 400 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, 400 हमारा आंसर आ गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन में बहुत लोग गलती कर जाते हैं। ये अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था ना, रेलवे ग्रुप डी का 2019 में, उसमें ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में बार बार पूछा गया था। तो ये देखिए 12 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। उसने कहा है 12 मिनट 1 घंटे का, जिससे उसने कंपैरिजन किया हो ना, हमेशा उस वैल्यू को हम फ्रैक्शन के नीचे रखते हैं। मान लीजिए 1 घंटा, अब उसने कहा है 1 घंटा, हाँ ये याद रखना है, 1 घंटे में 12 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, हमको प्रतिशत निकालना है। तो मैंने आपको कहा था कि अगर प्रतिशत निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर प्रतिशत हटाना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो 1 घंटे में हम जानते हैं। एक चीज़ और, आपको हमेशा यूनिट सेम रखने हैं। यहाँ देखिए 12 मिनट और 1 घंटा दिया हो, लेकिन हमको यूनिट सेम रखने हैं। तो हम जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये नीचे 60 लिख लेंगे, और प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे। बस इसको काट दीजिए, 12 कम 12, 12 पाँच 60, फिर 5 से ये 20 पर कट जाएगा, यानी कि 12 मिनट 1 घंटे का 20% है। ये हमारा आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 250 ग्राम 2.5 किलो का कितना प्रतिशत है। यहाँ भी यूनिट अलग अलग है, यूनिट हमको सेम करने होंगे। 2.5 किलो हम जानते हैं 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 2.5 किलो में 2500 ग्राम होंगे। इसको 100 से गुना कर दीजिए, बस खत्म होगा, 0 से 0 कट गया, 25 है ये 10 पर, ये 10 हमारा 10% आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि राम राधा से 25% अधिक तनख्वाह पाता है, तो राधा राम से कितने प्रतिशत कम तनख्वाह पाती है। फ्रेंड्स, इसमें कई लोग मुझे पता है कई स्टूडेंट ऐसे गलत करते हैं। वैसे तो मैं जानता हूँ आप सभी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन फ्रेंड्स कई इसमें मेरे फ्रेंड्स गलत कर जाते हैं क्वेश्चन। जैसे वो कहेंगे कि अगर ये 25% अधिक है तो उसकी तनख्वाह उससे 25% कम हो जाएगी, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार उलझा देता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे उसने कहा है कि फ्रेंड्स राम राधा से 25% अधिक तनख्वाह पाता है। अब मान लीजिए जो राधा है वो 100% पाती है, 100 रुपये तनख्वाह पाती है, तो उसने कहा राम राधा से 25% अधिक तनख्वाह पाता है, तो राम 125 रुपये पाता होगा। अब उसने पूछा है कि राधा राम से कितने प्रतिशत कम तनख्वाह पाती है। मैंने आपको बताया था कि जिससे वो कंपैरिजन कर रहा हो उसको फ्रैक्शन में हमेशा नीचे रखना है। तो उसने कहा है कि राधा राम से कितने प्रतिशत, कंपैरिजन राम से किया जा रहा है जिसके साथ से लगा हो, ये देखिए से, राम से, तो हमें राम की जो तनख्वाह है उसको नीचे रखनी होगी। उसने पूछा कितने प्रतिशत कम तनख्वाह पाती है, राम से कितने प्रतिशत कम तनख्वाह पाती है, तो कितने रुपए कम पाती है 25, यहाँ 25 लिख लेंगे और प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे, बस खत्म हो गया हमारा। ये 25 से या 5 पर जाएगा, 5 से ये 20 पर जाएगा। देखिए 20% आया आंसर। कई लोग इसमें 25% कर देते हैं, जो कि गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि चाय के दाम को 20% बढ़ा दिया जाए तो इस्तेमाल में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्चे में वृद्धि ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जानते हैं कि जो हमारी ये 20% है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि अगर वो पहले 5 रुपये खर्च कर रहा था तो अब वो 1 बढ़ा दिया जाए, यानी कि कितना कर दिया जाए 6 रुपये कर दिया जाए। तो वो कह रहा है इस्तेमाल में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्चे में वृद्धि ना हो। ठीक है, अब हमको कमी कितने की करनी पड़ेगी, 1 बढ़ा है तो भाई 1 ही की कमी करनी पड़ेगी ना। मान लीजिए पहले 1-1 रुपये की 1 किलो आती है, अब 1 रुपये के 6, पहले 5 रुपये खर्चे जाते थे, अब 6 रुपये खर्चे जाते हैं, तो हमको 1 किलो कम करना पड़ेगा। तो 1 किलो कम करने के लिए हम 1 कम करेंगे, लेकिन 1 कम करना किससे है, अब 6 हो गया है ना, तो 6 से करना है। 1/6 प्रतिशत के लिए 100 से गुना। लेकिन देखिए अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी तो आपको ये गुना नहीं करना पड़ेगा। हम जानते हैं 1/6 किसका है, 16 सही 2/3% का। ये फ्रेंड्स आप सोचिए, जो 100 से मल्टीप्लाई करने लगेगा वो तो टाइम लगा देगा, और अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होंगी तो आप कई स्टूडेंट से बहुत आगे निकल जाएंगे। एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स एग्ज़ाम में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चावल के मूल्य में, ये फ्रेंड्स ये थोड़ा सही कर लीजिएगा, यहाँ ये जो वैल्यू है ये 33 सही 1/3% है, गलत टाइप हो गया है। चावल के मूल्य में 33 सही 1/3% बढ़ा दिया गया और खपत भी 20% बढ़ा दी गई, तो खर्च कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए ये भी हम फ्रैक्शन वैल्यू से सोल्व करेंगे। चावल के मूल्य को इतना बढ़ाया गया, हम जानते हैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है, यानी पहले अगर 3 रुपये का था अब 4 रुपये का हो गया, पहले अगर 3 का था अब 4 रुपये का हो गया। फिर खपत 20% बढ़ा गई, हम जानते हैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, यानी कि पहले अगर 5 रुपये थी तो अब 6 रुपये हो गई है, पहले 5 थी तो अब 6 रुपये हो गई है। बस ख़त्म कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि पहले 15 रुपये खर्चे जाते थे अब 24 रुपये खर्चे जाते हैं, तो कितने रुपये ज़्यादा खर्चे जाते हैं, 9 रुपये। कहाँ से, 15, पहले 15 से, तो बस 9/15 गुना 100, इसको मैं रब कर देता हूँ, याद रखिएगा 9/15 गुना 100, 9/15 गुना 100, तो 3 से कट जाएगा 3 पर, 5 से ये 20 पर, यानी कि खर्चे पर 60% की वृद्धि जो उसका प्रभाव पड़ा है 60% का पड़ा है। ये फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं धीरे धीरे करके, ये तो मैंने आज जानता हूँ बेसिक क्वेश्चन थे, लेकिन फ्रेंड्स बेसिक के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे। और आपको फ्रेंड्स एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपको ये परसेंटेज का चैप्टर मैंने आपको बताया ना, बहुत बारीकी से आपको छोटे लेवल से शुरू करके मैं आपको एसएससी सीजीएल कैट तक के क्वेश्चन करवा दूंगा, जो हाल फिलहाल एग्ज़ाम होंगे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें अपने चैनल को, लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और शेयर ज़रूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलता हूँ, ओके, जय हिंद, जय भारत।